नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 का भाग 3। इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो बच्चों, जब भी हम एक ठोस के आकार का दूसरे ठोस में रूपांतरण करेंगे तो बच्चों हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि उनका आयतन क्या है, समान रहेगा। मान लीजिए बच्चों, एक मिट्टी का एक ढेर है, उससे एक बेलनाकार आकृति बनाई गई है। फिर बच्चों उसी ही मिट्टी के ढेर को बिखेर कर और क्या किया है, उसका एक गोला बना दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मिट्टी है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्षमता है, वो क्या है, उतनी ही मिट्टी प्रयोग में लाई गई है दूसरी आकृति बनाने के लिए। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हमारे पास जो क्या है, आयतन दोनों ही आकृतियों का क्या रहेगा, समान रहेगा। तो बच्चों आगे हम करेंगे इस पर आधारित प्रश्न, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास हेडलाइन है कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और इससे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे देखते हैं। बच्चों प्रश्न है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है और गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर एक शंकु से गोला बनाया गया है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों में जो हमें कैलकुलेशन है वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक का मान दूसरे के बराबर रखेंगे तो वहाँ कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गोले की त्रिज्या हमें नहीं पता कितनी है, हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं r है। तो r त्रिज्या वाले जो गोले का आयतन है वो क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा गोले का आयतन। ये हमें यहां पर पता है। आगे है बच्चों हमारे पास शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या है हमारे पास कितनी है बच्चों, शंकु की आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा बराबर में 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो बच्चों 1/3 पाई को हम पाई रखेंगे, क्योंकि हम जब आगे गोले के आयतन को बराबर रखेंगे शंकु के आयतन के, तो पाई से पाई कट जाएगा। गुना में r है बच्चों इसकी 6, क्या है, तो 6 गुना 6 और h है 24। ये है बच्चों शंकु का आयतन। इसको आपको यहाँ पर गुना करने की जरूरत नहीं है या काटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों हम इनको एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। अब बच्चों प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ध्यान देखिए कि यदि एक चीज का रूपांतरण किया जाता है दूसरी चीज में ठोस आकृतियों का, तो आयतन क्या रहता है, समान। तो यहाँ पर जो गोले का आयतन है वो बराबर होगा शंकु के आयतन के। गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। और बच्चों गोले का आयतन है हमारे पास 4/3 पाई r की क्यूब। तो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के। और शंकु का आयतन है 1/3 गुना में पाई गुना में 6 गुना में 6 और गुना में 24। तो बच्चों पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 से 3 यहाँ कट जाएगा। और आगे हमारे पास यहाँ r क्यूब बराबर यहाँ बचेगा बच्चों हमारे पास ऊपर 6 गुना 24। और ये जो 4 है बच्चों ये इधर आके नीचे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 4 × 6 = 24। तो r क्यूब का मान आएगा 6 गुना 6। तो बच्चों ये आएगा 6 गुना 6। तो r का मान कितना होगा, 6 गुना 6। तो बच्चों घनमूल में 3 का जोड़ा एक बार आता है, तो r बराबर हो गया होगा 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक शंकु था, क्या था, मॉडल मिट्टी से बना हुआ एक शंकु था। एक बच्चे ने उसे गोले के आकार में बदल दिया, उस गोले की त्रिज्या होगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। कभी भी ऐसा प्रश्न आए
कि एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण हो, तो उस स्थिति में बच्चों आयतन क्या रहता है, समान रहता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे पास है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, उस तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास व्यास है 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तांबे की जो छड़ है वो क्या होती है, हमारे पास बेलन के आकार की होती है। आगे बच्चों उसके पास हमारे उसे किस में बदला है, एक लंबी तार में बदला है, और तार की मोटाई, तो बच्चों तार की मोटाई है और उसकी लंबाई है, तो वो भी क्या होगी, बेलन के आकार की। तो देखते हैं, तांबे की छड़ है जो, तो हमारे पास छड़ का व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो बच्चों छड़ की त्रिज्या क्या होगी, 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास की आधी। और जो हमारे छड़ की ऊंचाई है, यानी कि जो उसकी लंबाई है, वो ही सिलेंडर की, यानी कि जो हमारा बेलन है उसकी क्या है, ऊंचाई है, तो वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस छड़ का आयतन कितना होगा, छड़ का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर है बच्चों हमारे पास 1/2, तो 1/2 गुना में 8, तो बच्चों 2 से 2 4 कट जाएगा 2, तो ये आएगा हमारे पास 2 पाई। पाई को हम एक बार यहीं ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आगे पाई कट जाएगा, तो 2 पाई सेंटीमीटर की क्यूब क्या आएगा हमारे पास, छड़ का आयतन आएगा। अब बच्चों इसी छड़ से एक तार बना दिया, इसको लंबा खींचकर, वो भी क्या होगी बच्चों, बेलन के आकार की होगी। यहाँ पर जो तार है उस तार की लंबाई ही उस तार की क्या होगी, ऊंचाई। लेकिन बच्चों तार की जो ऊंचाई है वहाँ यहाँ कितने में, 18 मीटर है, और हमारे पास जो इकाई है वो पहले सेंटीमीटर में है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 18 गुना 100, यानी कि 1800 सेंटीमीटर। और बच्चों इस तार की जो त्रिज्या है, यानी कि मोटाई, ये मोटाई ही हमें ज्ञात करनी है, तो बच्चों वो इस यानी कि उस तार की जो मोटाई होगी वो क्या होगी, उसका व्यास होगा। क्या होगा, अगर पूरी बात करें, पूरी तार की मोटाई क्या होगा, उसका व्यास होगा। तो अगर हम व्यास ज्ञात कर लेंगे तो वो क्या, उसकी अगर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो उसका व्यास क्या होगा, उसका दुगना होगा। तो त्रिज्या हम मान लेते हैं यहाँ पर r, क्या मान लेते हैं, r। तो चलिए देखते हैं, अब हमें पता है बच्चों इसका जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होगा, तो यानी कि तार का आयतन बराबर होगा छड़ के आयतन के, और तार का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर हमें निकालनी है और एच है 1800 सेंटीमीटर, और ये है आयतन हमारे पास छड़ का 2 पाई। तो बच्चों यहाँ पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसर, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 2/1800, क्या होगा 2/1800। तो इसको काट देंगे बच्चों, तो ये आएगा 1/900। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/900 के, तो आर बराबर होगा 1/√, यानी कि अंडर रूट 1/900। तो 900 किसका होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट। तो 900 के टुकड़े कर लेंगे हम, ये होगा 900 का 2 450, फिर इसका 3 से करेंगे तो 150, फिर 3 से करेंगे तो 50, फिर करेंगे 5 10, फिर करेंगे 2 5, तो 5, यानी कि 3 का 5 का 2 का, तो 5 3 15 दूना 30, तो 30 का स्क्वायर क्या आता है 900। तो आर कितनी आएगी हमारी 1/30 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमसे पूछी है मोटाई, यानी कि उसकी पूरी मोटाई पूछी है, तो हमें चाहिए उसका व्यास। तो यहाँ पर जो तार की मोटाई होगी, तार की मोटाई होगी वो होगी 1/30, इसका दुगना, तो वो होगी 1/15 सेंटीमीटर। तो ये होगी बच्चों तार की मोटाई, जिसको छड़ को खींचकर लंबी तार बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास प्रश्न की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर
त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों गोले की हमारे पास क्या है, त्रिज्या। गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो जो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होगा बच्चों, हमें पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई को बच्चों पाई रखेंगे और आर है हमारे पास यहाँ पर 4.2, तो ये होगा 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2, तो ये होगा 4/3 में पाई गुना में 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2। आगे बच्चों इसको यह पिघलाकर बना दिया गया एक बेलन, और उस बेलन की त्रिज्या हमारे पास है। तो हम देखते हैं बेलन की त्रिज्या। तो बच्चों बेलन की त्रिज्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और हमें बेलन की एच हमें पता नहीं है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h सेंटीमीटर। कितनी मान लेते हैं, h सेंटीमीटर। तो h सेंटीमीटर वाले और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का बच्चों आयतन होता है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रखेंगे, आर कहेंगे यहाँ पर 6 गुना 6, और एच हमें बच्चों निकालना है। अब प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो गोले बेलन का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। तो रख देते हैं दोनों का मान बराबर। बेलन का आयतन है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई गुना में 6 गुना में 6 गुना में एच, और ये बराबर होगा 4.3 गुना में पाई और गुना में 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको उधर भेज देंगे हम। तो आर का एच का मान आएगा, एच बराबर होगा, वहाँ पर है हमारे पास 4 गुना में 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2, और नीचे ये 6 और 6 उधर चले जाएंगे, तो गुना में 6 गुना में 6, और ये 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 6 को काट दूंगा तो 0.7, 6 को काट दूंगा तो 0.7, और इसको काटूंगा इससे तो 1.4। तो हमारे पास यहाँ बचा है 4 गुना में 7.7 को 0.7 से गुना करूंगा तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 0.49, और गुना में है हमारे पास 1.4। तो 1.4 का 4 से करूंगा तो 5.6 गुना में 0.549, इसका गुना करेंगे तो 0.49 का गुना करेंगे 5.6 से, तो 6 निमा 54, 6 चौका 24, 24 और 5 29, आगे करेंगे तो 5 निमे 45, 5 चौके 20, 20 और 4 24, तो ये आएगा 4 9 5 14, 2 4 6 और 1 7 और 2, तो बच्चों ये आएगा 2.74, 2.74। तो बच्चों जो इसकी हाइट होगी क्या होगी, हाइट होगी इस बेलन की, वो कितनी होगी, ऊंचाई होगी कितनी होगी, 2.74 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमारे पास 3 गोले हैं, तो R1 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और R3 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास R1, R2 और R3 तीनों ही धातुओं के जो ठोस गोले का पिघलाकर एक क्या बनाया गया है, बड़ा वाला ठोस गोला बनाया गया है। तो बच्चों इस केस में जो तीनों गोलों का आयतन का जो योग होगा वो बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन के। तो तीनों
तीनों ठोस गोलों का आयतन, तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले के आयतन के। और हमें पता है कि जो तीन ठोस गोले हैं उनकी त्रिज्याएं हमने मान ली क्रमशः R1, R2 और R3। तो बच्चों गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो इस पहले वाले क्या होगा? R1 की क्यूब प्लस में 4/3 पाई R2 की क्यूब, उसी प्रकार 4/3 पाई R3 की क्यूब, और बराबर होगा ये जो बड़े वाला गोला है बच्चों, इसको हम R को बड़ा R भी मान सकते हैं और R भी मान सकते हैं। तो 4/3 पाई R की क्यूब ये है। इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा उनका योग बराबर होगा नए गोले के आयतन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो छोटे छोटे गोले हैं ये तीन हमें त्रिज्याएं दी हैं, इनका जो आयतन का योग होगा उसी क्षमता से हमारे पास क्या बनाया गया है? एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो इसके बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर 4/3 अगर मैं पाई को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचता है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये बराबर होगा 4/3 पाई R क्यूब के। अब बच्चों देखिए यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ R1 का क्यूब। तो R1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर में होगा बड़े वाले गोले के R के क्यूब के। तो 6 का क्यूब होता है बच्चों 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000, और ये बराबर होगा R की क्यूब के। तो इसको करेंगे बच्चों तो 512 और 216 ये होगा 728 और 1000 1728। तो 1728 बराबर होगा R की क्यूब के। अब बच्चों 1728 के क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1728 के टुकड़े करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 8 16, 1 12, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर करेंगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर करेंगे बच्चों 2 5 10, 2 चौके 8। फिर करेंगे 2 27। फिर करेंगे 3 9, 3 3 और 3 1। तो बच्चों 1728 के टुकड़े क्या होंगे? तो R बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 1728, और 1728 के टुकड़े होंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2 और फिर आएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो बच्चों घनमूल में 3 का क्या निकलता है? एक जोड़ा बाहर निकलता है, तो 2 2 और 3। तो यानी कि R आएगी बड़े वाले गोले की 2 गुना में 3, यानी कि 2 दूना 4 तिया 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि 3 गोलों जिनकी त्रिज्याएं हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उनको हम पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। आगे हमारे पास व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, और इस चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहे। यानी कि बच्चों हमें पता लग गया अगर लंबाई चौड़ाई दी है, ऊंचाई पूछी है, क्या है? एक घनाभ है। और यहाँ पर व्यास 17 मीटर और 20 मीटर वाला एक गहरा कुआं यानी कि बेलनाकार है। तो यहाँ पर जो बेलन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा इस घनाभाकार मिट्टी के चबूतरे के आयतन के बराबर। तो देखते हैं हमारे पास कुएं का व्यास है बच्चों हमारे पास 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या क्या होगी? इसकी आधी यानी कि 7/2 मीटर। और बच्चों इसकी जो गहराई है वही कुएं की बेलन की क्या होगी? ऊंचाई। तो कुएं की ऊंचाई या गहराई कहूँ एक ही बात है। तो कुएं की ऊंचाई यानी कि जो h है वो बराबर है 20 मीटर के। कितने के? 20 मीटर के। तो बच्चों बेलनाकार कुएं का आयतन क्या होगा? बेलनाकार कुएं का आयतन होगा पाई R² H।
क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को बच्चों पाई रखेंगे, आर है हमारे पास 7/2 गुना में 7/2 और एच को रखेंगे एच 20 मीटर। तो ये होगा बच्चों बेलन का आयतन। आगे हम इसको बराबर रखेंगे घनाभ के आयतन के, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि जो हमें पता है कि एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतरण होता है तो उसमें आयतन क्या रहता है, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर चबूतरे की लंबाई है हमारे पास 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई है हमारे पास 14 मीटर और चबूतरे की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर, और यही हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है बच्चों कि जो मिट्टी निकली है कुएं से, उसी से तो क्या बनाया है, उसी से घनाभाकार ये चबूतरा बनाया है। तो चबूतरे का आयतन वो बराबर होगा कुएं के आयतन के, और चबूतरे का आयतन है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 22 गुना में 14 गुना में h, ये बराबर होगा कुएं के आयतन के। कुएं का आयतन है बच्चों हमारे पास पाई गुना में 7/2 गुना में 7/2 और गुना में 20। तो बच्चों यहाँ पर पाई इसमें नहीं है तो यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7। तो बच्चों इसको करते हैं, इसको हम दोनों को उधर ले जाएंगे तो h बराबर होगा 22 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 20, और ये बच्चों 22 और 14 नीचे आ जाएंगे तो 22 गुना में 14। तो बच्चों 22 से 22 क्या है, कट जाएगा, और इसको काटेंगे 7 दूना 14 और 2 को इससे काटेंगे तो 10, तो 10 7 है 70, क्या आएगा 70। तो बच्चों 70 मीटर क्या आएगी इसकी, 22 जो हमारे पास चबूतरा है इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 70 मीटर। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय 13 का भाग 3 है वो यहीं समाप्त होता है। इस भाग में बच्चों हमने जाना कि यदि किसी एक ठोस आकृति का दूसरी ठोस आकृति में रूपांतरण किया जाता है तो उस दशा में आयतन बराबर रहता है। तो बच्चों इस पर आधारित हमने प्रश्न किए। तो आगे मिलते हैं बच्चों इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।